तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सके तो आ भी जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, आइए हम समझते हैं। और यह जो क्वेश्चन है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से है, यानी ये प्रॉब्लम्स क्वेश्चन है। इसमें इक्वेशन अपने से निकाल कर इसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में, हाँ, ये क्वेश्चन अगर आए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में ही रहेगा। तो अगर आपको बनाने नहीं आए तो 5 नंबर चला जाएगा। तो आइए हम समझते हैं अगर आ जाए तो ये कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए या भिन्न निकाले। क्वेश्चन अगर इस तरह के अगर आ जाए तो भिन्न वाला अगर क्वेश्चन है तो हमें बिना सोचे समझे हम बता दे रहे हैं वो चीज हमेशा लिखना है। भिन्न का क्वेश्चन है मतलब ये लिखना ही लिखना है। माना कि भिन्न का अंश x लिखेंगे तथा हर बराबर y लिखेंगे, इसलिए भिन्न बराबर जो होगा वो x/y यानी अंश बटे हर के रूप में होता है। तो चलिए हम लिख ही लेते हैं। यहां हमें लिखना है माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर जो होगा वो y होगा। अब इसीलिए भिन्न जो होते हैं ये बचपन में ही आप पढ़ चुके हैं कि भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होता है। अंश को x माना था, हर को y, इसलिए भिन्न जो होगा वो x/y होगा। आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। जब भी क्वेश्चन अगर भिन्न से आए तो इतनी बात हमें जरूर ही लिखना है। तो चलिए आगे प्रश्न में क्या कहता है उस चीज को हम समझते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, जब भी क्वेश्चन अगर रहे ना प्रॉब्लम्स वाला तो प्रश्न को एक से अधिक बार पढ़िए। प्रश्न को एक से अधिक बार अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा, और जब इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है किसी भिन्न के, तो भिन्न क्या है x/y है, तो इसीलिए हमें लिखते हैं भिन्न x/ क्या लिखेंगे y। तो भिन्न के अंश और हर, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो भिन्न के अंश में भी 2 और हर में भी 2 कहा जोड़ने के लिए, सॉरी, हर में भी 2 जोड़ने पर वो कितना होता है 9/11 हो जाता है। यही चीज हमें कहा है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल, इससे इक्वेशन निकालेंगे। 11 में x से करेंगे 11x, 11 में 2 से करेंगे 11 दूनी 22, 9 में y से करेंगे 9y प्लस 9 दूनी 18। इतना करने के बाद आपको याद रखना है कि चर को एक तरफ करना है, अचर को एक तरफ करना है। तो चर को देखिए 11x प्लस में इधर आएगा 9y बराबर, ये तीर दिख रहा है आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं जरा इसको माइनस से ही कर दूं। 18 को है और प्लस में इधर जाएगा, कैसे लिख दिए सर। तो आपको इस बात को याद रखना है, बायां से दायां या दायां से बायां जब भी ले जाया जाता है तो उसका साइन हमेशा बदल जाता है। इस बात को याद रखेंगे, प्लस में रहेगा वो माइनस में चला जाएगा, माइनस में रहेगा वो प्लस में चला जाएगा। तो आइए यहां क्या बचता है वो देखिए, ये 10 के 10, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटेगा वो माइनस का 4। छोटा अंक में से कभी भी 12 घटे तो हमेशा ऋणात्मक बचता है, इसलिए ऋणात्मक 4 मैंने लिखा है। इस बात को आपको समझना है कि कैसे कैसे बन रहा है, नहीं तो परीक्षा में दिक्कत हो सकता है। हम दूसरा पेन ले लेते हैं कलर वाला ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम पीला ले लेते हैं।
पुनः प्रश्न से। कलर बदल दे रहे हैं ताकि आपको देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और बातें भी समझ में आएगी। चलिए, पुनः प्रश्न में कहा 9/11 हो जाता है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे कहा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर वह 5/6, तो भिन्न क्या होता है? x/y होता है। और इसके अंश में भी 3 और इसके हर में भी 3 जोड़ा जाता है, तो यह 5 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ये क्वेश्चन में खुद लिखा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, जोड़ दिया तो 5/6, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। 6 में x से करेंगे 6x, 6 तरी 18, 5 में y से करेंगे 5y और 5 तिहाई 15 हो गया। चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, मैंने अभी जस्ट बताया। प्लस में इधर आएगा माइनस में, 15 10 के 10, प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 6x माइनस 5y बराबर, ये घटेगा तो ये बचेगा माइनस का 3, इक्वेशन नंबर। और मैं आपको बता दिया था कि जब भी हमें हल करना हो तो समीकरण जो थे मुख्य रूप से कहीं कहीं 3 रूप लिखा होता है और कहीं 5 रूप लिखा होता है। तो 3 रूप ज्यादा रूप परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या इसी को लुप्तीकरण, और एक होता है वज्रगुणन पूछा जाता है। ये 3 मेथड ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे आसान जो मेथड होता है वो विलोपन विधि होता है। और विलोपन का नियम होता है कि बराबर के बायां तरफ से हमें मतलब है, यानी जो वहां चर राशि दिया गया है, तो इसमें चर राशि, इसमें भी चर राशि, तो हमें यही देखना होता है कि दोनों समीकरण में कोई एक चर राशि बराबर है या नहीं है। अगर बराबर रहेगा तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर बराबर नहीं रहे तो समीकरण दोनों में या किसी एक समीकरण में हम ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि कोई एगो चर राशि बराबर हो जाए। तो यहां देखते हैं बराबर है या नहीं। 11x 6x ये बराबर नहीं है, 9x 5y ये भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमें गुना करना, भी जस्ट मैंने बताया, दोनों में करना है या तो एक में करना है, तो यहां तो होगा दोनों में करना होगा। नहीं है समझ में तो इसमें के y इक्वेशन 1 गुना कर दीजिए और इस वाले में के y वाले को इसमें गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा 5 9 45। आई होप कि यह बात आपको समझ में आया होगा। तो हमें गुना किए हैं तो यहां लिखना होता है कि समीकरण, एक मिनट, समीकरण एक में, समीकरण एक में 5 से एवं समीकरण 2 में कितना से 9 से गुना कर, या तो लिखा जाता है जोड़ने पर या लिखा जाता है घटाने पर। ये हमारे पास ये ज्ञान होना चाहिए, हमारे संज्ञान में ही बात होनी चाहिए, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। तो जब भी हम जोड़ने पर कब लिखेंगे, घटाने पर कब लिखेंगे, मात्र 2 ही बात याद रखनी है। अगर जिस चर राशि को हमें बराबर करना है, अगर उसका चिन्ह अगर समान हो तो हम लिखेंगे घटाने पर, अगर चिन्ह असमान हो तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। आइए समझते हैं, देख लीजिए, माइनस में है, ये भी माइनस में, मतलब दोनों समान है। असमान चिन्ह हो तो घटाने पर लिखते हैं, तो हम लिखे आएंगे कथी करने पर, घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर। आइए अब समझते हैं। एक पाठ हम थोड़ा और कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। समीकरण एक में गुना कर रहे हैं, इसको बारी बारी से गुना करेंगे। एक के लिए नहीं करेंगे, हम तीनों में गुना करेंगे। तो 5 में करेंगे तो 11 5, थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। चलिए 11 5 55x माइनस 9 5 45y
माइनस 5 का माइनस का 20 होता है। फिर इससे करेंगे तो 11 भले 9 छक 54x माइनस का 9 पचे 45y बराबर ये करेंगे माइनस 9 तिया 27। एक बात जरूर याद रखेंगे कि जब हम घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा और जब जोड़ने पर लिखेंगे चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो हमने यहां घटाने पर लिखा था तो 3 जगह चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, माइनस रहेगा वहां प्लस करेंगे। तो चलिए ये कट गए। 55 में से 54 घटेगा तो एक एक्स बचेगा और प्लस पर तब 27 में से 20 घटेगा तो यहाँ बचेगा 7। एक का मान जब निकल जाए तो दूसरे का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखिए, या अगर आपकी इच्छा नहीं है तो लिखिए समीकरण 1 में यहां जिसका मान है उसका मान रखने पर लिखेंगे, या 2 में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 जो दिया गया है वो दिया गया है 11x माइनस का 9y और बराबर माइनस का कितना दिया है 4 दिया है। मान किसका आया, x का वैल्यू आया ना तो x की जगह रखेंगे, y का था तो y की जगह रखते हैं हम। तो x का आया 11 गुणे x का मान 7 आया माइनस 9y माइनस 4 10 के 10, 11 सते 77 माइनस का 9y माइनस का 4, यानी 4 को एक तरफ, अब एक चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ, ये आप पढ़ चुके हैं। तो माइनस का 9y 10 के 10 माइनस 4 ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 77 हो जाएगा। तो इधर हम लिखते हैं ये माइनस का 9y माइनस का 4 और माइनस 77 माइनस का 81। इस बात को याद रखेंगे, अगर समान अगर चिन्ह रहे तो हमेशा जुड़ता है और दोनों तरफ समान चिन्ह है तो कट भी जाता है। यानी y बराबर 81 बटा में 9 होगा, मतलब 9 81 होता है और y का जो मान आया वो कितना 9। हमें x y का मान नहीं, हमें भिन्न कहा था निकालने के लिए, तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः क्या बराबर है भिन्न बराबर x बटा y, यानी x का मान 7 और y का मान 9। ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल MSSP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।